हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन पाइथन फाउंडेशन सीरीज़। तो हम अपने पिछली वीडियो में प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पर डिस्कस कर रहे थे। तो ये वीडियो उसी कंटिन्यूएशन में उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पहले फर्स्ट पार्ट चेकआउट करें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। तो हम डिस्कस करते हैं किसी भी प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक्स। इस दुनिया में जितने भी सॉफ्टवेयर्स लिखे गए हैं, जितने भी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो या मार्स रोवर हो, इन सभी में सेम बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज होते हैं। इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स सभी में मिलेंगे। ये एक एक बिल्डिंग ब्लॉक को मैं ब्रीफली समझाता हूँ। तो सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है आपका वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक तरह के स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं। इसमें आप वेरिएबल का कोई नाम दो और उसके अंदर फिर आप कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे प्राइस इक्वल टू 499, आपने एक स्टेटमेंट लिखी, कोड लिखा, तो इसमें एक वेरिएबल है जिसका नाम है प्राइस और इसके अंदर आपने वैल्यू डाल दी 499। दूसरा है आपका डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स तो हमने, वो था ना स्टोरेज बॉक्सेस की तरह, आप उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टोरेज बॉक्सेस में रखा क्या है वो हम पता चलता है हमें डेटा टाइप से। यानी आपने इसके अंदर, जैसे आप उसमें नंबर इंटीजर रख सकते हो, डेसिमल फ्लोट रख सकते हो, स्ट्रिंग रख सकते हो, या फिर हाँ और ना यानी बूलियन वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हो। तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है आपका ऑपरेटर्स। यानी कि ये जो आपने वैल्यूज स्टोर करी हैं बॉक्स में, उनके साथ कुछ ऑपरेशन करना। एडिशन हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन हो गया, इनको कंपेयर करना हो गया, या फिर वैल्यूज को लॉजिकली चेक करना हो गया, वो इसमें आता है। चौथा बिल्डिंग ब्लॉक है आपका कंडीशनल्स। जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पासवर्ड सही है तो लॉगिन होगा, अगर गलत है तो लॉगिन नहीं होगा। इसमें इफ, एल्स, एलिफ, इस तरह के स्टेटमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। पांचवा बिल्डिंग ब्लॉक है आपका लूप्स। यानी कि कोई कोड बार बार रिपीटिशन पे चलाना। जैसे कोई काम, आपको कोई टास्क है जो 1000 टाइम्स करना है, तो इसके लिए आप एक लूप लिख दो और उसको चला दो। आपको 1000 टाइम्स चलाना है, 10,000 टाइम्स चलाना है, जैसे भी आप उसको चला सकते हो। इसमें आप फॉर लूप लिख सकते हो, वाइल लूप लिख सकते हो। सिक्स्थ बिल्डिंग ब्लॉक है आपका फंक्शंस। एक फंक्शन मतलब एक रीयूजेबल कोड का चंक। अगर आपको कोई एक ही काम, कोई एक ही सेट ऑफ टास्क बार बार करने हैं अलग अलग जगह पर, तो उसके लिए आप फंक्शन लिख दो और जब भी जहां भी उसकी ज़रूरत पड़े उस फंक्शन को कॉल कर लो। सेवंथ बिल्डिंग ब्लॉक है आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इसका मतलब है दुनियादारी से इंटरेक्शन करना। जैसे यूज़र से डेटा लेना, स्क्रीन पर डेटा को दिखाना, फाइल में कोई डेटा स्टोर करना, या किसी एपीआई को रिस्पॉन्स भेजना, ये सब। तो ये जो 7 चीज़ें मैंने बताई हैं, इनको आप प्रोग्रामिंग के एटम्स समझ सकते हो। फ्यूचर में जो भी प्रोग्राम आप लिखोगे उसमें यही सब यूज़ होंगे। अब हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग से हम क्या क्या बना सकते हैं। वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस जैसे स्विगी, जोमेटो, गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सभी प्रोग्राम्स ही हैं। इनमें एक फ्रंट एंड होता है जो आपको दिखता है, एक इनका बैक एंड होता है जो डेटा को प्रोसेस करता है, और एक डेटाबेस होता है जो डेटा को स्टोर करता है। प्रोग्रामिंग से आप ऑटोमेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको इनवॉइसेस जो हैं वो प्रोसेस करने हैं। तो सपोज उसको महीने में 500 इनवॉइसेस मिलते हैं, तो हर इनवॉइस को डाउनलोड करना, रीनेम करना, उसको अलग फोल्डर में रखना, ये उसका शायद 2 दिन का काम होगा। लेकिन अगर इसी के लिए कोई पाइथन प्रोग्राम लिख दोगे तो ये काम 30 सेकंड्स में हो जाएगा। प्रोग्रामिंग से पॉसिबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल, जैसे गूगल को आप कोई फ़ोटो दिखाते हो, जैसे गूगल लेंस ऐप आपने यूज़ करी होगी, उसमें अगर आपकी फ़ोटो में कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो उस टेक्स्ट को पढ़ लेता है और उसको किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर देता है। तो ये है एआई। जब यूट्यूब तुम्हें कोई नई वीडियो आपके खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से सजेस्ट करता है, तो ये एक मशीन लर्निंग मॉडल ही है। जब आपका बैंक किसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन को रोक देता है, वो भी एआई है। प्रोग्रामिंग से हम साइबर सिक्योरिटी भी अचीव करते हैं। कुछ टूल्स होते हैं ना जो हैकर्स यूज़ करते हैं हैक करने के लिए, वो भी प्रोग्रामिंग से ही बनते हैं।
और जो टूल्स इन हैकर्स को रोकने के लिए बनते हैं वो भी प्रोग्रामिंग का ही यूज़ करके बनते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में भी प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। आपके घर के इन्वर्टर में, कार के एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम में, हॉस्पिटल के वेंटिलेटर में, सैटेलाइट्स में, इन सभी में कोई ना कोई चिप होती है और उस चिप पर प्रोग्राम ही रन कर रहा होता है। अगर सीधे शब्दों में बोलूँ तो कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और वो कुछ काम करती है तो उसमें प्रोग्रामिंग है। अब मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ मिथ्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। मिथ नंबर 1, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। रियलिटी तो ये है कि बेसिक अरिथमेटिक इज एनफ फॉर मोर देन 90% ऑफ योर प्रोग्रामिंग टास्क्स। एडवांस्ड मैथमेटिक्स सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स में ही लगती है, जैसे कि मशीन लर्निंग, ग्राफिक्स, क्रिप्टोग्राफी, यानी कि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग टास्क्स के लिए हैवी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। मिथ नंबर 2, प्रोग्रामिंग के लिए एक महंगा सा लैपटॉप या महंगा सा कोई आपको मशीन चाहिए। रियलिटी तो ये है कि इवन 4 GB 8 GB रैम वाले बेसिक से जो लैपटॉप हैं, इवन विंडोज़, लिनक्स कुछ भी, वो पाइथन प्रोग्राम्स चला सकते हैं। ये वेब ऐप्स भी चला सकते हैं और 90% जो लर्निंग मटेरियल है वो आप इस पर आराम से कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको आईफोन या कोई गेमिंग पीसी टाइप चीज़ ज़रूरी नहीं है। मिथ नंबर 3, इसके लिए आपको कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री चाहिए। रियलिटी तो ये है कि प्रोग्रामिंग एक स्किल है, ये कोई टैलेंट नहीं है। इसमें डिग्री हेल्पफुल हो सकती है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। इस दुनिया में लाखों सक्सेसफुल डेवलपर्स हैं जो अलग अलग फील्ड्स से आए हैं, जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स या फिर किसी और बैकग्राउंड से। 4th, सारी डॉक्यूमेंटेशन और सारा सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा। रियलिटी तो ये है कि ज़्यादातर इंजीनियर्स, इवन गूगल के इंजीनियर्स भी गूगल से कोड देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करते हैं, या फिर आजकल तो चैट जीपीटी, एआई वगैरह से भी असिस्टेंट्स लेते हैं। यहाँ पर स्किल ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सर्च करना है या एआई को क्या प्रॉम्प्ट देना है। सब कुछ आपको दिमाग में नहीं रखना। मिथ नंबर 5, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो प्रोग्रामिंग के जो कीवर्ड्स हैं इंग्लिश में होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कोई हाई फाई इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। बस इंग्लिश लैंग्वेज से बेसिक फैमिलियरिटी काफ़ी है। इस वीडियो में भी मैं हिंदी में ही प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। मिथ नंबर 6 कि एआई सब कुछ रिप्लेस कर देगा, एआई सब काम कर लेगा, हमें प्रोग्रामिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ एआई के टूल्स हैं जैसे गिटहब कोपायलट आपका हो गया, क्लाउड कोड है, इवन आपका जैसे कोडेक्स है, ये आपकी कोड लिखने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन रिक्वायरमेंट्स को समझना, सिस्टम डिज़ाइन करना, डीबगिंग करना, टेस्टिंग करना, आर्किटेक्चर डिसाइड करना, ये सब काम फ़िलहाल तो ह्यूमंस ही कर रहे हैं। एआई ने लेवल अप कर दिया है लेकिन बिल्कुल रिप्लेस नहीं करा है। असल बात तो ये है कि एआई को यूज़ करने के लिए भी आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग शुरू कहाँ से करें। तो देखो, प्रोग्रामिंग का जो गोल है वो ये नहीं होना चाहिए कि मुझे प्रोग्रामिंग सीखनी है, मुझे ये लैंग्वेज का सिंटैक्स सीखना है। आपका कुछ डेफिनेट गोल होना चाहिए कि आप इस प्रोग्रामिंग को सीखकर क्या करना चाहते हो। जैसे आप कोई व्हाट्सएप का चैटबॉट बनाना चाहते हो जो आपके मैसेजेस का ऑटोमेटिक रिप्लाई करे, ये भी एक गोल हो सकता है। गोल से आपको डायरेक्शन मिलती है, डायरेक्शन से ही मोटिवेशन मिलती है और मोटिवेशन से कंसिस्टेंसी मिलती है। अब ये चीज़ तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि सीखने के लिए पाइथन आपको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज क्यों चूज़ करना चाहिए, तो वो मैं इस वीडियो में दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। मैं आपको एक लर्निंग लूप बताता हूँ जिससे आपको कोई भी लैंग्वेज सीखना, स्पेशली जो हम पाइथन सीखेंगे, इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आप कोई कॉन्सेप्ट सीखो, जैसे आगने वाले वीडियोस में जैसे मैं सिखाऊंगा तो उसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट आप सीख लो। जैसे सपोज आपने आज वेरिएबल्स सीख लिया, कोई फंक्शंस सीख लिया, इसके बाद सीधा आप स्टेप 2 पे जाओ, यानी जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको यूज़ करके कोई छोटा मोटा प्रोग्राम बना लो। स्टेप 3, ज़बरदस्ती के एरर्स डाल दो, कोई ब्रैकेट मिस कर दो, इंडेंटेशन हिला दो, वेरिएबल में गलत वैल्यू पास कर दो, इससे कुछ एरर्स वगैरह जनरेट होगी, उन एरर्स को समझो। स्टेप 4 तो आप समझ ही गए होगे, जो आपने एरर क्रिएट करी थी उसको सॉल्व करो। स्टेप 5 इज़ ऑब्वियस, अब आपने ये वाला कंसेप्ट थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया है,
अब आप नेक्स्ट कंसेप्ट पर जाओ। ये लूप थोड़ा-सा सुनने में हो सकता है आपको बोरिंग लगे, लेकिन ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये थे हमारे प्रोग्रामिंग के कंप्लीट फाउंडेशंस। कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती हैं, प्रोग्रामिंग और कोडिंग में फ़र्क क्या है, प्रोग्रामिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग यूज़ करके आप क्या-क्या बना सकते हो, प्रोग्रामिंग में क्या-क्या मिथ्स होती हैं। बस एक चीज़ याद रखना, असली स्किल सिंटैक्स सीखना नहीं है। असली स्किल है किसी भी प्रॉब्लम को, प्रोग्राम को स्टेप्स में तोड़ना। ये स्किल प्रैक्टिस से आती है, मैं आपकी काफ़ी प्रैक्टिस करवा दूँगा। तो अब आप कमेंट में बताओ कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन-सा काम है, जो आप बार-बार करते हो, रेपिटेटिव करते हो और जिसको मैनुअली करना काफ़ी टीडियस लगता है। जो काम आप चाहोगे कि वो ऑटोमेट हो जाए। कमेंट में वो टास्क लिखो एक लाइन में। अगर आपकी प्रॉब्लम या फिर टास्क इंटरेस्टिंग लगा तो मैं अपना एक वीडियो उसी पर बनाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने किसी एक फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर सेंड करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कुछ ना कुछ बनाते रहो और डिप्लॉय करते रहो। थैंक यू।